नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा उद्देश्य है आपको कानून व शिक्षा की सही जानकारी देकर आपको अवेयर करना, आपको जागरूक करना। दोस्तों, बैकडेट डिग्री को लेकर हमने काफ़ी वीडियो बनाए हैं। आप उन वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और आप जान सकते हैं बैकडेट डिग्री आखिर होती क्या है। आज हम बात करेंगे कि कई स्टूडेंटों के सवाल होते हैं कि बैकडेट डिग्री हमने ली है, हम यूनिवर्सिटी के कैंपस में गए हैं, हमारे को यूनिवर्सिटी ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट, साथ ही हमारे को डिग्री और वो दस्तावेज जो हमने चाहा है वो हमें मिला है। तो आखिर ये यूनिवर्सिटी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको डिग्री और जो भी दस्तावेज आप चाहते हैं वो आपको कैसे मिलते हैं, और जो दस्तावेज आपको यूनिवर्सिटी दे रही है क्या वो सही है या नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे आपसे और आपको बताएंगे कि क्या सिस्टम होता है यूनिवर्सिटियों का जो आपको वो डिग्रियां मिल जाती है। जब आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट के माध्यम से एडमिशन लेते हैं लेकिन आपको डिग्री यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद आसानी से मिल जाती है, आखिर क्या माजरा है, आखिर क्या सिस्टम है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी लेकर आपके बीच में रूबरू होते रहते हैं और आपको अवेयर करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि वो जो डिग्री जो हम एजेंट या कंसल्टेंट के द्वारा बनवाते हैं या फिर अपना एडमिशन लेते हैं, आखिर वो क्या माजरा है। दोस्तों, एक स्टूडेंट कंसल्टेंट या एजेंट के जरिए अगर अपना एडमिशन लेता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम किसी स्टूडेंट और कंसल्टेंट या एजेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। यूनिवर्सिटियां ही फ्रॉड कर रही है, इसमें एजेंट और कंसल्टेंट का कोई दोष नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं कि आप ऐसे कार्यों में ना फंसे, अन्यथा आपके साथ गलत हो जाएगा। और ये यूनिवर्सिटियां जो होती है ये बहुत पैसे वालों की होती है, इसलिए इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई असंभव होती है, जबकि उसके विपरीत स्टूडेंट या कंसल्टेंट पर कार्रवाई होना आसान होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये डिग्रियां कैसे तैयार की जाती हैं या फिर इनके जो डॉक्यूमेंट है वो आपको आसानी से कैसे मिलते हैं। दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि यूनिवर्सिटियां ही फर्जीवाड़ा कर रही है, ना कि कोई कंसल्टेंट और एजेंट फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। एजेंट और कंसल्टेंट जो होते हैं वो सिर्फ कमीशन बेस पर काम करते हैं और वो अपने 5-7 हज़ार रुपये के कमीशन के चक्कर में इन स्टूडेंटों को फंसाते हैं अपने चक्कर में, और उनका जो पैसा प्राप्त करते हैं वो आधे से ज़्यादा पैसा यूनिवर्सिटियों को जाता है और कुछ पैसा उनके पास बचता है, जिससे वो अपनी आमदनी वगैरह समझते हैं। तो दोस्तों, जब एक स्टूडेंट किसी कंसल्टेंट या एजेंट के पास जाता है और अपने एडमिशन के बाबत बात करता है तो उसे कंसल्टेंट या एजेंट के द्वारा एक ही राय मिलती है कि आपको जो भी कोई कोर्सेज करना है वो हम 4 से 5 महीने में या 3 से 4 महीने में आपको करा देंगे। स्टूडेंट इन बातों में आ जाता है और अच्छी परसेंटेज, साथ ही उसको वो संबंधित कोर्स जो करना चाहता है 2-3 महीने में अगर मिल जाए तो ये किसी भी व्यक्ति को अगर मिलता है तो वो तुरंत से ले लेगा। साथ ही उसको ये विश्वास दिलाया जाता है कि आपको जो दस्तावेज है या जो आपको डिग्री, माइग्रेशन या फिर और भी कोई जैसे बोनाफाइड लेटर या कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह लेना है, इसके लिए आपको खुद को यूनिवर्सिटी में जाना होगा और वहीं पे ही आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। आपको समस्त दस्तावेज वहीं से मिलेंगे, हम तो सिर्फ खाली आपको डीएमसी यानी मार्कशीट देंगे। ये बातें सुनकर स्टूडेंट बिल्कुल प्रभावित हो जाता है। वो समझ जाता है कि यार, जब यूनिवर्सिटी हमें दे रही है डॉक्यूमेंट तो हमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो प्रोसेस जो होता है वो गलत होता है। यूनिवर्सिटी भी फर्जीवाड़ा करती है, वो किस तरीके से करती है इसके लिए हम एक विस्तृत वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ बेसिक बता देते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब आपने किसी कंसल्टेंट के जरिए कोई भी एडमिशन लिया, कंसल्टेंट का यूनिवर्सिटी से सेटिंग होता है, यानी कि एक टाइप होता है। वो यूनिवर्सिटी में आपके जो डॉक्यूमेंट्स के द्वारा जो एडमिशन आप ले रहे हैं उसके आधार पर जो डिग्री आपको रिक्वायरमेंट है उस डिग्री के बारे में बात करते हैं। वो उनकी कोई फीस जो उनकी निश्चित होती है, तय होती है, उस फीस को वहाँ यूनिवर्सिटी में जमा करा देते हैं और यूनिवर्सिटी आपको एक डिग्री जो आपको प्रोवाइड कराती है, जो बैकडेट
डिग्री होती है वो आपको आसानी से मिल जाती है और उन डीएमसी को लेकर स्टूडेंट आपको दे देता है और उसके बदले में जो आपसे फीस तय की है वो प्राप्त कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि आप उन दस्तावेजों को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में जाते हैं और वहां आप जो जो दस्तावेज की आपको रिक्वायरमेंट है वो अप्लाई कर देते हैं और यूनिवर्सिटी वो आपको दस्तावेज दे देती है। जो दस्तावेज आपको यूनिवर्सिटी से मिलते हैं वो फेक होते हैं। वो जब तक यूनिवर्सिटी सेफ रहती है, जब तक वो डॉक्यूमेंट सेफ रहते हैं। जब यूनिवर्सिटी कोई स्कैम में फंसेगी तो वो आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल 100% गलत हो जाएंगे। यह मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। दोस्तों, जब आप वहाँ से डिग्री या कोई भी जो आप दस्तावेज निकलवाने के जाते हो वो आपको मिल जाते हैं तो आप बहुत प्रसन्न हो जाते हो कि हाँ, यूनिवर्सिटी ने हमारे को दस्तावेज दिए हैं, हमारे दस्तावेज जेन्युइन हैं। लेकिन उसके लिए मैंने पूर्व में भी आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है। मैं आपको बता दूं, उसके लिए यूनिवर्सिटी अलग रिकॉर्ड रखती है जिसका सारा रिकॉर्ड अलग ही तरीके से तैयार किया जाता है। जो वहाँ रेगुलर स्टूडेंट होता है वो रिकॉर्ड अलग होता है और जो इस तरीके की डिग्रियां ली जाती है उसका रिकॉर्ड एक अलग कंप्यूटर में तैयार किया जाता है। हालांकि मार्कशीट और दस्तावेज हूबहू होते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके अगर एनरोलमेंट नंबर की बात की जाए या फिर उनके मार्कशीट और रेगुलर स्टूडेंटों की अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को आप मिलान करोगे तो वहाँ कोई ना कोई चीज़ की कमी आपको ज़रूर दिखेगी या वो अलग अलग ज़रूर दिखेंगे। वो एक अलग तरीके के रिकॉर्ड में वो शामिल रखते हैं और वहाँ से आपको वो दस्तावेजों का वेरिफिकेशन भी दे देते हैं और आपको वो दस्तावेज भी दे देते हैं। अब कई स्टूडेंटों के सवाल रहते हैं कि सर हम यूनिवर्सिटी गए, हमारा रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, रिकॉर्ड तो उन्हीं के पास होता है, लेकिन वो जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उसके अलावा रिकॉर्ड होता है। यानी कि जब तक यूनिवर्सिटी अगर कोई भी संकट या मुसीबत में नहीं आएगी तब तक वो आपको वेरीफाई भी कर देंगे और आपको अपना स्टूडेंट भी बोल देंगे। लेकिन जब यूनिवर्सिटी कोई संकट में आएगी या कोई मुकदमे में, जब यूनिवर्सिटी कोई भी मामले में फंसेगी या कोई स्कैम में फंसेगी तो सबसे पहले ये लोग उन रिकॉर्ड को नष्ट कर देंगे या फिर उस रिकॉर्ड को कहीं ठिकाने यानी कि गुप्त कर देंगे। अगर यूनिवर्सिटी उस मामले से बच जाती है तो रिकॉर्ड पुनः वापस ले आया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी फंस जाती है तो फिर बनती है लिस्टें उन स्टूडेंटों की। पूर्व में भी कई यूनिवर्सिटियों में ऐसा हो चुका है। अगर जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की बात करोगे, अगर उसके पूरे मामले को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें भी इसी तरीके से हुआ था और उसमें जो लिस्ट बनी थी 28,000 लोगों की, उस पूरी लिस्ट को फर्जी कर दिया गया था। जबकि यूनिवर्सिटी में टोटल 38,000 स्टूडेंट थे जिसमें 10,000 स्टूडेंट को जेन्युइन माना था और 28,000 स्टूडेंटों को फर्जी माना था, जिसके बाबत काफ़ी स्टूडेंट वहां फंस गए थे और काफ़ी परेशान भी हुए थे। और वो लिस्ट संबंधित विभाग में आने के बाद जो दस्तावेजों से स्टूडेंट लगे हुए थे उनकी नौकरियों पर संकट भी आ गया था। तो दोस्तों, आप आज समझ गए होंगे कि यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन कैसे करती है, आपको दस्तावेज कैसे मिलते हैं। उसके लिए विस्तृत एक वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने जल्दी ही लेकर आएंगे। उसमें आपको पूरा स्टार्ट से लेकर लास्ट तक का मामला बताएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपके सामने ऐसी ऐसी और जानकारियां लेकर आते रहेंगे। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके सामने नई नई जानकारी लेकर हम रूबरू होते रहें और आप लोगों से मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।